अधिकारों की जंग न्यूज चैनल। गुड़गांव लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह मेवात के ग्राम बकरोजी में कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों को संबोधित करने पहुंचे। हमारे संवाददाता हासम अली मेवात ने बताया कि राव इंद्रजीत की टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवार फिल्म अभिनेता राज बब्बर से है। आज इंद्रजीत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर मेवात को उच्च स्तर की सड़कें व रेलवे की सौगात दी जाएगी। इस अवसर पर राव के साथ पूर्व विधायक नसीम अहमद, पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद मौजूद रहे। हासम अली ने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी में गहरी टक्कर है। जनता की माने तो वो अपना मत विकास को देगी, जिससे कि मेवात का सुधार हो सके। आज दूसरी चीजों को लेके आते हैं। हम आपसे राव साहब वादा करते हैं, हमारा 229 नंबर बूथ है। अल्लाह के हुक्म से आपको हम अपने बूथ से जिता के भेजेंगे। ये हमारे दिल से आपको दोनों हमारे बूथ है। दोनों बूथों पे आपको मेजोरिटी में वोट देंगे इंशाल्लाह। पूरी मेहनत करेंगे और फिर आप जाके जब सलाम मारेंगे जी परवाड़ आपको इस जो छठी बार ऊपर आपके सर पर मारेंगे। जिंदाबाद। आप सभी यहाँ पर पहुँचे, दूर दराज से आए हुए सभी मेहमान, नौजवान साथी, युवा बुजुर्ग, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ माननीय नरेंद्र पटेल, पार्टी के प्रधान माननीय चावला जी, फिरोजपुर जिला के चेयरमैन साहब, सम्मानित मंच और गांव में आए अनेक गांव की सरदारी, गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों, गर्मी के अंदर आपके यहाँ दो बार प्रोग्राम आगे हुआ, पीछे हुआ और फिर जाकर के 4 बजे करीब पहुंचे। विलम्ब के लिए क्षमा चाहते हैं कि आपको इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में आप लोगों को इंतजार करना पड़ा और इंतजार करने के उपरांत जो आप लोगों ने हमारा स्वागत किया उसका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। न केवल अपने मेरा, मैं साथियों का भी, और बल्कि मैं भी समझता हूँ कि साथियों की वजह से मेरा भी सम्मान हुआ है आज आगे। मैं इन सबके साथ आपके बीच में एक बार फिर से अपील करने आया हूं कि तीसरी बार मैं लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ रहा हूं। 2 बार गुड़गांव से इससे पहले मैं लोकसभा का चुनाव जीता हूं। पहली बार 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर, जबकि मेरे को 2.5 लाख से विजय मिली थी। दूसरी बार 19 के अंदर, जब मेरे को 4.25 लाख से विजय मिली थी। इस बार मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, जिस तरह का मुझे नजर आ रहा है कि मेरे प्रति, मेरी पार्टी के प्रति इतनी आप लोगों को दिक्कत नहीं है जितना कि शायद सन 14 के अंदर थी। सन 14 के अंदर तो लोग यूँ महसूस करते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हमने अपना टिकट दे दिया, अपना मत दे दिया, वोट दे दिया, क्या मालूम हमारा और मेवात का कितना नुकसान। के ऊपर एक पारदर्शिता बढ़ती है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के हर एक किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आपके हम मुहैया करवाए हैं। 1-2 चीज रह गई है जो हमने वायदे किया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। मैं जिक्र कर रहा हूँ मेवात को रेल लाइन से जोड़ने का। हमने आज से 10 साल पहले जब मैंने यहाँ से वोट मांगी थी तो मैंने कहा था अगर मैं सत्तासीन हुआ तो पार्टी की तरफ से यहाँ पे मेवात के अंदर रेल की सीटी भिजवा दूंगा। अभी तक तो नहीं हो पाया और मैं वजह बताना चाहता हूँ कि जब पहली बार मैं सन 14 के अंदर यहाँ से जीत करके गया, उस टाइम मेवात के लिए हमने प्रस्ताव तो रखा था कि यहाँ पर एक रेल लाइन बिछाई जाए, लेकिन क्योंकि अभाव था पैसे का और रेल का बजट अलग था और केंद्र का बजट अलग था, तो क्योंकि माली हालत रेलवे के बजट की अच्छी नहीं थी तो उस टाइम के ऊपर उसके ऊपर हम अमल नहीं कर पाए थे। लेकिन दूसरा टर्म था, उसके अंदर रेल बजट और पुराना बजट जो है
देश का वो फिल्मा हो गया और उसके बाद थोड़े बहुत पैसे हमारे पास फालतू हो गए, जिसके तहत हमने इसकी इंक्वायरी करवाई कि यहाँ पर अगर रेल लाइन बिछा दी जाएगी तो क्या इससे मुनाफा होगा या नहीं होगा। वो रिपोर्ट हमारे पास आ गई थी आज से 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले, और उसके अंदर यही फैसला किया गया था कि अगर यहाँ पर रेल लाइन खोल दी जाती है तो मुनाफा भी होगा और लोगों को सुविधा भी मिलेगी। आज के दिन मुझे ये कहते हुए खुशी है कि पिछला जो बजट था उसके अंदर रेल लाइन के लिए हमने खाता खोल दिया है। भारत सरकार के अंदर आपकी रेल लाइन का खाता खुल गया है और आने वाले 5 साल के अंदर हम आपके यहाँ रेल की सूची बचवा देंगे। ये जवानी जमा खर्च की बात मैं नहीं कर रहा, जो अभी तक हो गया है उसका भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ। आपका क्षेत्र तावड़ू तक जाता है। तावड़ू के अंदर आज के दिन कुंडली मानेसर पलवल का जो हाईवे है उसके बाजू में एक रेल लाइन हमने प्रस्तावित करी है, उसके ऊपर काम चलता है और उसका नाम है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। वो 1.5-2 साल के अंदर पूरा हो जाएगा तो तावड़ू तो पैसेंजर रेल लाइन से जुड़ गया है। तावड़ू मालगाड़ी की पैसेंजर लाइन की बजाय मालगाड़ी की लाइन से भी जुड़ गया है। तो ये आने वाले 5 साल के अंदर हमारी ये योजना है कि तावड़ू के अलावा इसको एक्सटेंड करके गुड़गांव से लेकर के नूह से लेकर के फिरोजपुर जिरका और फिरोजपुर से जिरका से लेकर के राजस्थान और पलवल की तरफ दोनों साइड को रेल लाइन हम खींच देंगे। ये डेवलपमेंट इसलिए हम चाहते हैं कि मेवात किसी से पीछे ना रह जाए। हम इसलिए भी चाहते हैं कि मेवात को आने वाले समय के अंदर देश का इस तरह का हिस्सा बनाया जाए कि आने वाली सरकार जो भी योजना बनाए उनके अंदर मेवातियों को ये महसूस हो कि इस सरकार को बनाने में और हमारे विकास के अंदर हमारा भी योगदान है, क्योंकि हमने भी उसको वोट दे करके सत्तासीन किया था। आज मैं बतौर कैंडिडेट पार्टी की तरफ से तो पार्टी मांगी रही है, बताई थी क्या कर रही है। मैं अपनी तरफ से भी ये लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक आपसे वोट मांगी, कुछ कम मिली कुछ ज्यादा मिली, लेकिन मेरे को उससे कोई फर्क नहीं रखा। मेरे दिल के अंदर उसकी वजह से कोई फर्क नहीं रहा और आने वाले समय के अंदर भी आपकी यही कहता हूँ कि मैं गुड़गांव से लोकसभा का सदस्य तीसरी बार बनने के बाद मेवात के अंदर उतनी ही तवज्जो दूंगा जितना कि मैं रेवाड़ी को देता हूँ और जितना कि मैं गुड़गांव को देता हूँ। आप लोगों से उम्मीद जरूर है कि पिछली जो वोट की परसेंटेज थी उससे अव्वल वोटिंग परसेंटेज मेरे को इस बार मिली और मैं सभी मजहब के लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, सभी बिरादरी से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे सबका साथ चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। आने वाले समय के अंदर जो जायज़ बात होगी, चाहे आपकी होगी या किसी और की होगी, उसको मैं अपनी आवाज़ देकर के बुलंद करूँगा, चाहे मेरा निजी तौर के ऊपर नुकसान हो या नफ़ा हो, लेकिन आपके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। इसलिए आज आप मेरे लिए काम करें, आज आप मेरे को वोट दें और आने वाले के लिए मैं आपका काम और जय।